मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हूँ इस बात से। मैंने 2021 के दिसंबर में वेलकम टू टुडेज बैक सेशन और आज 20th नवंबर है और कल 19th नवंबर थी और 19th नवंबर आई एम श्योर के सारे हम इंडियंस को, भारतीयों को काफ़ी सालों तक याद रहने वाला है। प्रोबेबली आने वाले नेक्स्ट वर्ल्ड कप, उसके बाद का भी वर्ल्ड कप, उसके बाद का भी वर्ल्ड कप, जब तक इंडिया जीतेगा नहीं, सब लोगों को 19th नवंबर वाला पूरा दिन याद रहने वाला है। आई एम लकी इनफ कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और अहमदाबाद में वर्ल्ड कप था, तो मुझे बेसिकली वो सारे एक्सपीरियंसेस, फ्लाइट शो मुझे मेरे घर के टेरेस पे से दिख रहा था पूरा। उसके बाद कुछ आवाज़ें आ रही थी क्योंकि मोटेरा स्टेडियम मेरे घर से 6-7 किलोमीटर जितना ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ऑनेस्टली। वो बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था। एज अ कंट्री मुझे इस बार वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि किसी तरह का हेट्रेड टूवर्ड्स टीम मुझे ऑनलाइन उतना देखने को मिल नहीं रहा है। मैं जितने लोगों से बात कर चुका हूँ अब तक फाइनल्स के बारे में, किसी को भी हमारी टीम की तरफ हेट्रेड नहीं है। इनफैक्ट के इस पूरे मैच ने, पूरे टूर्नामेंट ने एज अ कंट्री सबको इकट्ठा कर लिया, यू नो, तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इन दी एंड यार एक स्पोर्ट है, ठीक है, हार और जीत दोनों किसी भी स्पोर्ट का बहुत बड़ा पार्ट है। सबकी ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया फाइनल्स तक आ गया, एक भी मैच नहीं आ रहा है तो फाइनल्स भी इंडिया जीतेगा ही। मैं पर्सनली बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन नहीं हुआ करता था, मैं क्रिकेट इनफैक्ट देखता ही नहीं था। मुझे टेनिस एज अ स्पोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, पर जितने भी साल वर्ल्ड कप हुआ है मैंने देखा ही है, वो पूरा वर्ल्ड कप अच्छे से फॉलो किया है क्योंकि मैं टीम को उस तरह से सपोर्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने 19 वाला वर्ल्ड कप देखा था, 2016 देखा था, 2011 देखा था। 2011 से मेरे लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप का स्पार्क उठा था मेरे अंदर, क्योंकि वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप था अब तक का। तो इस साल भी मुझे सही में ऐसा लग रहा था, लास्ट ईयर भी इनफैक्ट जो धोनी वाली टीम थी कि वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है, इस साल भी वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। एंड आई रियली होप कि जो अगला वर्ल्ड कप हो उसमें हमें इससे भी बेटर टीम देखने को मिले, या तो यही सारे लोग हो मगर और अच्छे फॉर्म में हो सारे के सारे। और मैं सही में नहीं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा या विराट कोहली रिटायर हो नेक्स्ट वर्ल्ड कप से पहले। वो एटलीस्ट डिज़र्व करते हैं एक और वर्ल्ड कप खेलना और जीतना। आज जिम आने में मुझे काफ़ी लेट हो गया, इट इज़ 1:25 राइट नाउ, क्योंकि घर पे अभी कोई नहीं है और दुकान में मतलब जो सारे लोग काम करने आते हैं हमारे, तो मुझे उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना था। पापा ने थोड़ा काम दे दिया था मुझे, तो मैं वो फिनिश करने के बाद ही निकल पाता जिम के लिए। तो मेरा लंच बाकी है, लिटरली लंच टाइम में अभी मैंने अच्छे से नाश्ता किया हुआ है तो उतना मुझे बॉदर नहीं होगा। और एक और अपडेट, दैट आई एम ऑफ प्री वर्कआउट सिंस लास्ट 7 डेज़। मैंने 7 दिनों से प्री वर्कआउट नहीं पिया है, मैं सिर्फ 1 चम्मच ब्लैक कॉफ़ी पे आ रहा हूँ जिम। तो एनी टाइम फिटनेस में ट्रेन तो कर रहा था मैं, पर वो काइंड ऑफ स्ट्रेंथ लेवल्स में एग्जैक्टली पता नहीं चलेंगे। अच्छा फील हो रहा था मुझे, उतना बॉदर नहीं हो रहा था प्री वर्कआउट से ऑफ होने के बाद। मगर लेट्स सी यहाँ पे आज का सेशन मेरा कैसा जाता है। और रिगार्डिंग एनी टाइम फिटनेस, मैं अब बहुत डाइसी हो गया हूँ वहाँ पे ट्रेन करने के लिए दिसंबर से, क्योंकि मशीन्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ हैमर स्ट्रेंथ के साथ मैं ट्रेन करूँ, सब कुछ करूँ, पर जिम वाइज वो बहुत छोटा है इससे, इसका आधा भी नहीं है, वो आधे से भी छोटा है। इनके पास 2 फ्लोर्स है, जो दोनों फ्लोर कंबाइन करूंगा मैं तो एनी टाइम फिटनेस उसका आधा भी नहीं है, उससे भी छोटा है वो वाला ब्रांच। और वहाँ पे एक चीज़ हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि सर यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड हियर, कि रिकॉर्ड करने के पर डे चार्जेस लगते हैं। तो मुझे बहुत फनी लगा, उनका एक पर्सनल रीज़न था जो मैं समझता हूँ कम्प्लीटली, मगर वो वाला ब्रांच मेरे घर से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इट डजंट मेक सेंस। उन्होंने कहा कि आप एम्प्टी आवर्स पे रिकॉर्ड कर सकते हो, पर एम्प्टी आवर्स इतने जल्दी मुझे अराउंड 4 बजे रोज़ जिम जाना पड़ेगा सुबह, उसके बाद क्योंकि मुझे काम पे जाना होता है 6:30 बजे, तो वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल और मेरी वर्क साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं उस तरह से ट्रेन करना शुरू कर दूंगा रेगुलरली। तो देखते हैं अब दिसंबर आने तक क्या होता है। स्वयं अभी भी बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड है कि उसे वहीं पे ट्रेन करना है, तो इट्स ओके, आई मीन आई विल लेट हिम ट्रेन देयर। क्योंकि अगर हम दोनों को किसी दिन साथ में ट्रेन करना होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम दोनों का रेगुलरली साथ में ट्रेन करना उतना पॉसिबल हुआ भी नहीं है वैसे, तो इट डजंट मेक सेंस। अगर उसको वहाँ पे जाना होगा तो आई कम्प्लीटली सपोर्ट हिज डिसीजन। और जिस दिन हम दोनों को साथ में ट्रेन करना होगा, मैं किसी भी दिन एनी टाइम फिटनेस जा सकता हूँ, कोई इतनी दिक्कत होगी नहीं। तो अभी फटाफट वार्म अप ख़त्म करते हैं, ऊपर जाते हैं और हमारा बैक डे शुरू करते हैं। लेट्स गो। वेलकम टू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज बैक के लिए, केबल पुल ओवर्स के लिए। ये ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा एक वेरिएशन है एंड
हाउ टू परफॉर्म दिस, आई शो यू हाउ टू परफॉर्म दिस, किस तरह से या पूरा सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे बेंच लगा दो, रेगुलर जो इंक्लाइन का एंगल होता है, या तो फिर एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर हाइट कि आपको कौन सा एंगल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि नीचे वाला ज़्यादा ऊपर वाला। टेक योर फेवरेट हैंडल, यानी कि मुझे एक इजी बार वाला ज़्यादा पसंद होता है, तो आई यूज़ इजी बार। आप रोप यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेट बार यूज़ कर सकते हो, विच एवर इज़ मोर कंफर्टेबल टू यू, एंड इट्स ओके, यू कैन गो फ्रॉम देयर। और हाइट में यूजुअली मेरा सर अगर यहाँ पर है तो मैं यहाँ से उसके 1.5 या 1 फीट पे रखता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं, तो मैंने 4 पे ट्राई किया, उसके बाद मैंने 5 पे ट्राई किया, मैंने 6 पे ट्राई किया, तो मेरे लिए बेस्ट 5 था, क्योंकि मुझे वहाँ पे परफेक्ट फील हो रहा था, मेरे सर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं हो रहा था। अब ना व्हाट दिस डज इज़, बेंच पे परफॉर्म करना, केबल पुल ओवर्स ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे इसलिए लगता है क्योंकि बाकी पूरा बॉडी एलिमिनेट हो जाता है। जब हम खड़े खड़े करते हैं तो कभी कभी आपकी बैक, लोअर बैक इन्वॉल्व हो सकती है, अगर आपका फॉर्म गलत है तो आपके ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं जितनी बार आप नीचे अगर फेलियर तक जा रहे हो तो। अब इसमें क्या होता है कि सपोज़ वहाँ पे मेरा वार्म अप वेट लगा होगा, तो मैं बस बैठूँगा यहाँ पे, यहाँ से पकड़ूँगा, मेरा पूरा लोअर बॉडी एलिमिनेट हो रहा है। अब मैं सिर्फ मेरे लैट्स यूज़ करूँगा। परफेक्ट, 1 2 3 4 5 6, ईजी। और इस तरह से विल ऑल्सो रियलाइज़ कि आप बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे मैंने क्या नोटिस करना शुरू किया था कि मैं जैसे जैसे हैवी पहुंचने लगा था इसमें, तो मेरा बॉडी वेट वो वेट सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, मैं आगे स्लिप हो रहा था, या तो फिर मैं लिफ्ट हो रहे थे मेरे पैर बार बार। तो उस वजह से बेंच वर्क्स द बेस्ट, क्योंकि सारा काम आपके हाथ और आपके लैट्स कर रहे हैं और कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। सो 100% गिव दिस अ शॉट। मुझे ये स्टैंडिंग पुल ओवर से ज़्यादा बहुत बेटर ऑप्शन लगता है एक बेंच पे पुल ओवर्स करना। और एक मेन सेट मैंने इसमें लास्ट टाइम जब मैंने ये मशीन यूज़ किया था, जो 10 नवंबर को था, 75 kg से 9 रेप्स किए थे। लेट्स गो, लेट्स सी आज कैसा फील हो रहा है, मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ। Very tough. 6 more. One more. One rep at a time. 1 2 3 4 5 नो चांस। 7.5 रेप्स के हिसाब से और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से सेट उतना अच्छा नहीं था। 1.5 रेप लैक हुआ मैं, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। मुझे फेलियर जैसा फील हुआ, मुझे अच्छी इफेक्ट आई, मुझे लगा कि मेरे लैट्स फेल हो चुके हैं और पुल नहीं कर पाऊँगा। आपने एफर्ट देखा मेरा पूरे सेट में, तो इस हिसाब से मैं खुश हूँ। इट्स ओके, काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। बट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, अंडर हैंड लैट पुल डाउन्स। लास्ट टाइम वॉज 75 kg 12 reps। आज देखते हैं फुल पावर, लेट्स गो।
fail. Come on. मर गया भाई। ओह। अगर आप सुबह ट्रेन करते हो तो आपने रात को एक दिन पहले डिनर में क्या खाया है मैटर्स अ लॉट। आपने सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया है मैटर्स अ लॉट। जैसे कल रात को मैंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाए थे, वर्ल्ड कप था इसलिए। तो मेरा आज सेशन बहुत अफेक्ट हो रहा है। मेरे में ऑलरेडी उतनी स्ट्रेंथ है पर मेरे सारे लिफ्ट्स कंपैरेटिवली थोड़े डाउन जा रहे हैं, मैं उतना पुश नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप सुबह ट्रेन करते हो तो इट रियली मैटर्स कि आपने खाना क्या खाया है, कि किस चीज़ से आपको एनर्जी मिल रही है, किस चीज़ से आपका बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो डोमिनोज जंक फूड किसी भी तरह का इज़ नॉट दी राइट आंसर। अगर आप ट्रेन करने वाले हो नेक्स्ट डे सुबह या तो फिर दोपहर को या तो फिर शाम को, तो आपकी ट्रेनिंग से पहले राइट अमाउंट एंड राइट क्वालिटी ऑफ फूड मैटर्स अ लॉट। अगर आपको अच्छे से अपने लैट्स फील करने हैं तो अगर आप डंबल रोइंग करते हो, केबल रोइंग करते हो, लैट्स के लिए, अपर बैक के लिए नहीं, तो द बेस्ट वे टू ट्रेन योर लैट्स इज कि आपका हाथ आपकी रोइंग जो कर रहे हो उस मोमेंट से जितना हो सके आपका हाथ आपके बॉडी से बहुत क्लोज होना चाहिए। आपके एल्बोज टुवर्ड्स हिप्स जाने चाहिए, यहाँ पे इस तरह, ना कि हमें ऊपर ये नहीं करना है, हम अभी ये कर रहे हैं आपके बॉडी के बहुत पास। एंड दिस नॉट दिस। मैं मेरी शोल्डर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रखूँगा और मैं जितना हो सके मेरे एल्बोज से और मेरी बैक से स्क्वीज करूँगा पीछे जाते वक्त। देखो, ओके रेडी, स्ट्रेच, स्क्वीज एंड डाउन, ऊपर नहीं। 2 3 गुड, अमेजिंग। 4 5 6, oh my god. Oh. Okay, good set. बैक की या किसी भी एक्सरसाइज की आपकी मूवमेंट में द स्ट्रेच पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली वो पोजीशन जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि द नेगेटिव पार्ट, नीचे जाने वाला या ऊपर आने वाला पार्ट, जहाँ पे आप पुश नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप ग्रेविटी को फाइट कर रहे हो, वो वाला पार्ट। सो द स्ट्रेच इन ऑल द बैक मूवमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अब अगर हम टी बार रो भी परफॉर्म कर रहे हैं तो द मिस्टेक इज़ कि लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, तो वो यहाँ पे स्ट्रेच ही नहीं हो रहा। सो द स्ट्रेच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी बैक को खुलने दो एंड स्क्वीज, स्लोली गो बैक, स्क्वीज, स्लोली गो बैक। दिस किसी भी तरह का टी बार रो, अ गुड स्ट्रेच एंड अ गुड स्क्वीज। नीचे जाते वक्त बहुत स्लो, ऊपर आओ एक्सप्लोसिवली, होल्ड करो कॉन्ट्रैक्शन एंड अगेन स्लोली गो बैक डाउन। मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हूँ इस बात से। मेरे रिलेटेड ही है। मैंने 2021 के दिसंबर में, नवंबर दिसंबर अराउंड, मुझे मंथ एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने एक पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था और वो सिर्फ वहीं पे लिमिट हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। उसके आगे मैं उसे बढ़ा ही नहीं पाया था। या तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं ऑनेस्ट रीजन्स की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था, तो वहीं पे अटक गया। उसके बाद वो पूरा साल निकला। इस साल की शुरुआत में मैंने फिर से डिसाइड किया, अब अगर आप मेरे अर्ली व्लॉग्स देखोगे
अराउंड फेब मार्च वाले, तो मैं उसमें कहता भी हूँ कि आज मैंने एक एपिसोड शूट किया है जो मैंने अपलोड किया था उस चैनल पे। तो उस एपिसोड के बाद फेब मार्च में, उसके बाद भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, जबकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी पर मैंने वो स्टेप नहीं लिया। तो उस रीज़न की वजह से मैं बहुत रिग्रेट में हूँ खुद से, और डिसअपॉइंटेड भी हूँ खुद से, क्योंकि ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता था मगर मैंने होने दिया। तो फिर से मेरे अंदर वो फायर है, वो जुनून है कि मैं उस चैनल को वापस स्टार्ट करूं, कि आई नीड टू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ, और मैं उसे फिर से आगे बढ़ाऊं। क्योंकि मुझे रिग्रेट इस बात का है कि अगर मैं 2021 एंड से अब तक उस चीज़ को मैं कंटिन्यू करता तो वो काफ़ी ग्रो हो चुका होता अब तक, पर ऐसा नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग टुडे मैं उसे एक बहुत बढ़िया वाला रिवाइव देने वाला हूँ, और फोड़ने लगेंगे उस चैनल पे भी। जिस तरह से ये चैनल चल रहा है उसी कंसिस्टेंसी के साथ वो चैनल भी चलेगा अब से, और मैं उसके अपडेट्स आपको देता रहूँगा।